रावत जी, शिव प्रसाद जी, क्योंकि हम सबके बीच में चाहे मेयर ऑफिस हो चाहे हमारा निगम सचिव का काम हो उसको बहुत अच्छे से कर रहे। बलराम जी, जय किशन जी, जो कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है, डिप्टी डायरेक्टर्स, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर्स जो जोनों में काम करते हैं, हमारे सभी शिक्षक जिनको आज मेंटर के रूप में सम्मान दिया जा रहा है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे सभी शिक्षकों ने वो कर दिखाया जो पूरे देश में किसी ने भी नहीं कर पाया। अभी मैं पूछ रहा था कि कितने शिक्षक, तो जब सारा का सारा ये मेंटर शिक्षकों का चयन होना था तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस चलाया गया और उस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे 73 शिक्षकों को हमने चयनित किया। अब 73 का अगर जोड़ करो तो क्या होता है 10, अब 10 में से 0 हटा दो तो क्या बचता है 1। और आज हम पूरे देश में कौन से हैं? ये मैं नहीं कह रही, ये आप लोगों ने कहा है कि आज जो हमने वीडियो बनाई है, जो हमने वर्कशीट बनाई है, उसको पूरे देश उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो 73 नंबर चुना जाना और देश में 1 नंबर चुना जाना और उसके लिए काम करना, ये सब एक सहयोग बनता है। तो आज नगर निगम के शिक्षा विभाग ने विपरीत परिस्थितियों में अपने निगम के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए जो काम किया वो सब नंबर 1 था। उन्होंने तबीयत से पत्थर उछाला और मेहनत से काम किया और जुनून से काम किया। उस पद पे रह करके डिलीवर किसने किया? उस पद पे रह करके विपरीत परिस्थितियों में अपने विभाग को संभालने का काम किसने किया? उस विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा विभाग में पूरे देश के अंदर, पूरा देश का दिल दिल्ली और उस दिल्ली के अंदर नंबर 1 उत्तरी दिल्ली नगर निगम, ये बहुत बड़ी बात है। और जब दिशा ठीक होती है तो दशा अपना आप ठीक हो जाती है। इसलिए हम सबको विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है, चुनौती में कैसे काम करना है। और पिछला 1 वर्ष चुनौती भर था, चुनौतियों का सामना हमने किया है। और मैं अपने शिक्षा विभाग के सभी टीचरों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जब 5 माह का वेतन बकाया हो उसके बावजूद भी हम दृढ़ता से, संकल्प से, और आपका संकल्प कैसा है ये जिस पुस्तिका का आपने विमोचन किया वो बता रहा है। उसमें भी आपने लिखा है संकल्प, और हम सब का संकल्प क्या है? ये देश विश्वगुरु बनना चाहिए, ये देश सोने की चिड़िया बनना चाहिए, इस देश का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अगर इस देश का भविष्य उज्जवल करना है तो उज्जवल भविष्य जब होगा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हमारे पास आते हैं वो अच्छे संस्कारों से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आने वाले समय में भारत का भविष्य उज्जवल ही होगा, उज्जवल ही होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। और नगर निगम के जो स्कूल हैं और नगर निगम की जो शिक्षिकाएं हैं, जो अध्यापक है, उनमें किसी में भी किसी प्रकार की भी कोई प्रतिभा की कमी है ही नहीं। साधन हो या ना हो, हर प्रकार की परिस्थिति में काम करने का उनके अंदर एक जज्बा है। नगर निगम के अंदर हम शहर की, एक अच्छे शहर की कल्पना नहीं कर सकते। अगर शहर की सफाई करनी हो तो निगम का सफाई कर्मी, शहर के मच्छर मारने हो और डेंगू चिकुनगुनिया से बचाना हो तो हमारे डीवीसी कर्मचारी, गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को शिक्षा देनी हो तो नगर निगम के स्कूल, गरीब लोगों को अगर इलाज कराना हो तो नगर निगम के अस्पताल। आज हमारे देश के अंदर कोविड वैक्सीन का 3रा चरण शुरू हुआ है। दूसरा चरण 1 मार्च को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इंजेक्शन टीका लगवा के करेंगे शुरू किया था। आज हमारे देश ने एक और कदम बढ़ाया है। 45 वर्ष की आयु के ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ या ना हुआ वो हमारे केंद्रों पर जाएं, वो टीका लगवाएं। 35,000 से ज्यादा लोगों को हम टीका अब तक लगा चुके हैं। इस काम को और आगे बढ़ाना है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है, क्योंकि आप सब मेंटर हो। जो मेंटर्स होते हैं वो समाज के अंदर जो कोई बात कहते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ये पहली बार है कि देश, भारत देश, पहले कभी भी कोई महामारी आती थी तो हमारे को देखना पड़ता था दूसरे देशों की ओर कि भैया हमारे को दवाई दे दो।
आज विश्व के सभी देश हमसे कह रहे हैं कि दवाई दे दो, और हम कह रहे हैं दवाई ले लो, क्योंकि वही देश है जिसने अगर 5 महीने शहर बंद रहा, 5 महीने देश बंद रहा, किसी भी एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। अगर वो एक संभव हो पाया है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। उनके नेतृत्व में आज देश चौमुखी विकास कर रहा है, उनके नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हमारे को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को और आगे लेके जाना है। और जब हमारी शिक्षा ठीक होगी, हमारे शिक्षक ठीक होंगे, हमारी भावना ठीक होगी, हमारी नीति ठीक होगी, हमारी नीयत ठीक होगी, तो आने वाले समय में दिल्ली और देश के अंदर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कोई भी नहीं पछाड़ सकता, कोई नहीं पछाड़ सकता। हम अग्रणी थे, अग्रणी हैं और अग्रणी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ताली बजा दो। क्योंकि आगे बढ़ के काम करना और अच्छे से काम करना, वही व्यक्ति आगे अग्रणी होकर काम कर सकता है जो हर चीज को फेस कर सकता हो। कल हमने 2 दिन पहले अपने सभी टीचर्स को 3 महीने का वेतन दे दिया। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि 3 महीने का वेतन मिल गया। मैं बताना चाहता हूं, आने वाले 10-15 दिन में मार्च तक का आपका सबका वेतन हम कोशिश करेंगे आपके खाते में पहुंचे। तो हमको अपनी निगम को अच्छा बनाने के लिए अपने को खुद को आगे और अच्छे से काम करना होगा, और सुधार हमेशा संभावित होते हैं, रिफॉर्म की जरूरत हमेशा होती है। तो आओ हम सब मिलकर के अपने निगम को आगे बढ़ाने का काम करें। सभी मेंटर शिक्षकों जिनको आज सम्मान हो रहा है उनको बधाई, शुभकामनाएं। और जो अन्य शिक्षक मेंटर शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि वो भी आगे बढ़े, मिलके काम करे, टीम वर्क में काम करे, एक साथ जुड़ के काम करे, हर विपरीत परिस्थिति का सामना करे, हर समस्या का समाधान निकाले, मिलकर के निकाले। और ये अगर काम हमने किया तो आने वाले समय में हमारी शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा, हमारे स्कूलों का स्तर भी बहुत अच्छा होगा। तो इसका अर्थ है कि ये सारी की सारी शिक्षा मेरे सभी शिक्षकों ने दिए। आपसे बधाई के पात्र हैं। आप हम सब मिलकर के अपने निगम को आगे बढ़ाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। सुश्री गरिमा गुप्ता जी, अध्यक्ष शिक्षा समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम, कि वो मंच पर आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय सुश्री गरिमा गुप्ता जी। भारत माता की जय। सभी बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है। भारत माता की जय। मंच पे आसीन हम सबके आदरणीय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर आदरणीय बड़े भाई साहब जयप्रकाश जी, स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरपर्सन विजेंद्र यादव जी, हमारी शिक्षा समिति के सदस्य आदरणीय रघुवंश जी और ममता जी, शिवा जी, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे टाइम कोरोना काल में जो टाइम कभी किसी ने सोचा नहीं था, उस टाइम पे इन्होंने पूरी मेहनत से बिना अवकाश लिए इन्होंने काम किया और बच्चों की जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चले और कैसे हम उसको और अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में सोचा। तो एक बार मैं चाहूंगी आप सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। आप सभी के सहयोग के साथ हम उनका सहयोग नहीं भूल सकते जिन्होंने कोरोना काल में हमारे प्रिंसिपल राकेश गोयल जी, जो कि अब जिनका स्वर्गवास हो गया है, और कोरोना काल में उन्होंने पूरी सेवा दी, अपनी बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया और उनकी तबीयत भी खराब हो गई। आईसीयू में भी वो काफ़ी समय रहे और लास्ट मोमेंट तक उनको चिंता थी कैसे बच्चों की पढ़ाई का करना चाहिए, अपना विचार विमर्श वो सबके साथ करते रहे। तो उनको और उनके परिवार, उनको मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। आज उनका परिवार भी हमारे साथ सम्मिलित है, उनको भी एक बार हम सभी ताली बजा के एक बार उनका स्वागत कर दें। हमारे बीच सुरेंद्र जी भी हैं, जो कि नेशनल अवार्डी हैं। उनको राष्ट्रपति जी के हाथों से सम्मानित किया गया है और मेरे लिए और एक गर्व की बात है कि ये मेरे ही वार्ड से हैं। तो एक बार सभी का जोरदार सम्मान करें। निगम के स्कूलों की जितनी हम बात करें, जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। आज हमारे जो विद्यालय हैं वो किसी से कम नहीं है। वहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्मार्ट बोर्ड्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और तो और होम साइंस की क्लासेस भी हैं।
कई स्कूल्स में मैं गई तो मैंने वहां पे देखा कि बच्चों को कुकिंग के लिए जो हमारे वो इंडक्शन कुकर जो होते हैं, जो सेफ होते हैं, उसमें बच्चों को जो छोटा मोटा खाना कैसे वो अपने घर में बना सकते हैं जब उनके घर में माता पिता नहीं है, वो काम पे गए हैं, तो कैसे सैंडविच बना सकते हैं और छोटी छोटी चीजें ऐसे बना सकते हैं, उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की ये भी एक योगदान है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे स्कूल्स में करवाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक इनोवेटिव लैब का भी उद्घाटन किया गया है जिससे कि बच्चे और साइंस वगैरह को इन सबको समझ सकते हैं। तो ये हमारी उपलब्धियां हैं जिनको हमें और बताना चाहिए, हम सभी को इनका प्रचार करना चाहिए। हमारे स्कूल्स में भले ही दिल्ली सरकार से कोई फंड नहीं आ रहा, 0 रुपीज इस बार आए हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक है। तो या तो वो हमारा दर्द नहीं समझ रहे, हमारे स्कूल्स के बच्चों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता तो कि बच्चा तो हर मासूम होता है और बच्चों के साथ राजनीति करना बहुत ही गलत बात है। तो इस बार उन्होंने कोई हमें फंड नहीं दिया है, मगर उसके बावजूद हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, जो पूरे हौसले के साथ लगे हुए हैं और उनका हौसला बिल्कुल भी डगमगाया नहीं है, बच्चों की शिक्षा जिनके लिए सबसे प्रायोरिटी है, तो उनको मैं साधुवाद करती हूँ। इस कोरोना काल में भी उन्होंने बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को, किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि कोरोना काल चल रहा है। पूरी मेहनत से वो लगे रहे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और इंटरेस्टिंग वे में, कि ऑनलाइन हम बिठा तो सकते हैं मगर बच्चे का अगर इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, अगर उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो पढ़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। तो उनको कैसे हमने टीचर्स ने लगाए रखा, चाहे वर्कशीट्स के माध्यम से, चाहे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के माध्यम से उनको पढ़ाया और उनके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर किए। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज हमारा संकल्प मैगजीन का भी विमोचन किया गया है, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही पर ब्रह्मा है, और ऐसे गुरुओं को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आप सभी सम्माननीय हैं और हमेशा रहेंगे। तो आपका जो योगदान है हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमारे मेयर साहब ने बताया कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे स्कूल्स में जो प्राइमरी क्लासेस हैं, वो बच्चों की फाउंडेशन बनती है, जहाँ पे वो बहुत जरूरी है, बच्चों का बेस बनता है। तो वो आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप और मेहनत करें और अच्छे से उनको करें। तो जब बंद हो जाते हैं सब दरवाजे, तब रास्ता दिखाते हैं गुरु, और सिर्फ किताबें ज्ञान ही नहीं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं गुरु। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर। और यहाँ पे सम्मिलित सभी जितने भी हमारे आदरणीय लोग बैठे हैं और सब आए हैं, टीचर्स वगैरह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और आज हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनका सम्मान करने जा रहे हैं, हमारे 73 जो मेंटर्स हैं। धन्यवाद।